यस हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू राज फिजिक्स क्लासेस। राज फिजिक्स क्लासेस की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड द्वारा जारी किए गए मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। और आप इस मॉडल पेपर जो जारी किया गया उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए हमने सोचा कि बच्चों को, स्टूडेंट छात्रों को हमारे कोई परेशानी ना हो, इसलिए हमने इसका फुल सॉल्यूशन प्रतिदिन ये सॉल्यूशन अब आने वाला है और प्रतिदिन 10 क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए जाएंगे डिस्क्रिप्टिव वे में, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब करते हुए आप लोगों को प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले बारी बारी से क्वेश्चन के साथ। और नए अगर विजिटर होंगे, नए अगर व्यूअर होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, या वीडियो को पूरा देखने के बाद आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और दूसरे लोगों को भी मोटिवेट करेंगे कि हाँ, ये चैनल पढ़ने के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है और बिहार बोर्ड के लिए तो और भी ज़्यादा है। ठीक है, चलिए टाइम को बर्बाद ना करते हुए, इधर उधर की बात ना करते हुए हम लोग सीधे सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। आवेशित समतल चालक के नज़दीक विद्युत क्षेत्र होता है। आप लोग को बताया गया था इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए चार्ज प्लेन कंडक्टर। बताइए फटाफट आंसर सोच लीजिए क्या होगा। आप लोगों को बताया गया था गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम में आप लोगों को बताया गया था क्या कि एप्लीकेशन नंबर 2 जो था वो एक समतल, मतलब जो प्लेन टाइप का था ना, हाँ वही वाला। तो एक प्लेन शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो सकता है किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर। तो ये आपका होगा ओवरऑल, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये तो डेरिवेशन आपका प्रूव करके ही बताया गया था। ठीक है, जिसमें आपको बताया गया होगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। याद रखेंगे सिग्मा बाई 2 अपसाइलन नॉट। सिग्मा क्या है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में बताया गया था 3 प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आपका लेमडा के टर्म में आता है, इसमें आपका होता है क्यू बाई ए। अगर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का यूनिट पूछता भी है एग्जाम में तो कूलम पर, क्यू बाई एल होता है, सॉरी क्यू बाई एल। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर। अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी इसका यूनिट पूछेगा तो आप लोग को क्या बताना है, कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे। कितने लोग का आंसर सही होगा। 10 क्वेश्चन का प्रतिदिन हम लोग मॉक टेस्ट करेंगे और मॉक टेस्ट में कितने लोग अलग से पेन और पेपर लेकर बैठेंगे। 10 क्वेश्चन में 10 में कितना आता है आप लोग अपना आंसर बताएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिलाते रहिएगा। पहले आप लोग आंसर करेंगे, उसके बाद हम आंसर बता देंगे। ठीक है, पहला का आंसर बी होगा। फिर से याद रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए चार्ज प्लेन कंडक्टर इज क्या होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है पता है, बताते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व जिसको बोलते हैं। ठीक है, अगला देखिए, बहुत बार आप लोगों के बैच में, ये क्लास में ये सब डील हो चुका है कि आपका विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में क्या संबंध है, यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट जिसको बोलते हैं, विभव प्रवणता भी बताए थे। ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं, आपको बताया गया था क्लास में ई बराबर माइनस, सॉरी हाँ ठीक है, माइनस डी वी बाई डी एक्स। अब यहीं से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट भी आपका निकल जाएगा, क्या वोल्ट पर मीटर जो आया था ना, वो कहाँ से है, यहीं से आया था। ठीक है, तो चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। याद रखेंगे, अब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि एक्स, एक्स की जगह पर यहाँ पर आर के टर्म में भी दिया जा सकता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस डी वी बाई डी आर। ठीक है, पहला आंसर हो जाएगा। तो आंसर मिला लेंगे फिर से। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच रिलेशन क्या होता है, माइनस डी वी बटा में डी आर, ये बोलिए, या डी वी बटा में डी एक्स, माइनस डी वी बटा में डी एक्स बोलेंगे। याद रखेंगे माइनस साइन, माइनस वाला ही होगा। ऑप्शन में प्लस वाला भी है, लेकिन आपको करना है क्या, माइनस वाला ही आंसर। ठीक है, अब ये देखिए, अब ये क्वेश्चन आप लोगों को मान लीजिए अगले एग्जाम में ये क्वेश्चन ना कहकर मैग्नीट्यूड सिर्फ चेंज कर देता है, इस वैल्यू को चेंज कर देता है, उसके बाद क्वेश्चन दे देगा, तो आप क्या करिएगा। अभी तो आप रट लिए हैं, ठीक है, तो बाद में क्या करिएगा, कैसे सॉल्व करिएगा, तो इसके लिए ध्यान से देखिए क्या करेंगे आप। इसके लिए हम क्या करेंगे, 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की विद्युत धारिता क्या होगी। ठीक है, अगला है इंग्लिश में भी बोला गया है, इंग्लिश में भी देख लेते हैं। इंग्लिश में बोला गया क्या है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ ए रेडियस 9 किलोमीटर। आपको फार्मूला पता है, जल्दी से बताइए फार्मूला क्या होगा। तो फार्मूला बताया गया, सी बराबर 4 पाई अपसाइलन नॉट इंटू आर। अगर हम सबका मान रखते हैं 4 इंटू पाई का मान 3.14, अपसाइलन नॉट का मान 8.85 इंटू 10 का पावर -12, और आर का मान दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, आर का मान भी है यहाँ पर, यहीं पर ऊपर लिख लेते हैं 9 इंटू 10 का पावर 3, क्योंकि 9 किलोमीटर में।
और इतना ये आपका मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करेगा तो मल्टीप्लाई करने पर आएगा 1,000.404 इंटू 10 का पावर। अब ये -8 है और ये पावर है तो यहाँ 12 हो गया, और फिर ये 3 जीरो इसमें चला गया। एक मिनट, इसको हम अच्छे से और भी अच्छे से बता सकते हैं, रुकिए बताते हैं। देखिए जिन लोगों को अभी तक नहीं समझ में आया, फिर से एक क्वेश्चन को अलग से डील कर देते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए पहले फार्मूला क्या है, C बराबर जो मेन फार्मूला है 4πε0 इंटू R, ठीक है। R क्या है, रेडियस है, उस रेडियस का मान रख देना है। तो अगर आप सॉल्व करने बैठेंगे तो 4 का मान पता है, पाई का मान कितना होता है, पाई का मान 3.14 होता है, ठीक है। 3.14 यहाँ वैल्यू को रखेंगे, इस वैल्यू को रख दिए यहाँ पर 3.14, और 8.85 इंटू 10 का पावर -12, और उसके बाद 9 इंटू 10 का पावर 3। सॉल्व करिएगा, सॉल्व करने पर आपका क्या आ जाएगा, ये सॉल्व करने पर आपका आंसर आएगा क्या, पहले आएगा 1,000.40 इंटू 10 का पावर। ध्यान से देखिए ये 12 है और ये 3 है, ठीक है। तो ये पहले हो गया -9, और फिर ये 3 को जीरो अंदर चला गया, तो 1.4, एक मिनट, तो ये 3 जीरो फिर अंदर चला जाएगा, तो 1.4 इंटू 10 का पावर -6 हो गया, जिसको हम लगभग में अगर बोलेंगे तो 1 माइक्रो फैराड। तो 1 माइक्रो फैराड पहला ऑप्शन था जो आपका सही है, देख लीजिए। जो लोग स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं कर सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए फटाफट। ये मेन फार्मूला याद रखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इस क्वेश्चन से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। ए 1 माइक्रो फैराड आंसर होता है आपका, ठीक है। 1 आपका आंसर हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। समानांतर पट्टी का संधारित्र का धारिता होता है, यानी ये पूछ रहा है क्या, कैपेसिटी या कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दो पर आपको बहुत सारा बताया गया था, बेलनाकार होता है, गोलाकार होता है और समानांतर होता है, ठीक है। तो इसका मेन जो फार्मूला होता है उस फार्मूला को हम आपको लिखते हैं, और उसी फार्मूला को डिस्क्राइब किया गया है। फार्मूला आपका क्या होता है, A∈0 इंटू D। अगर मीडियम दिया रहता है इसी क्वेश्चन में तो A∈0 इंटू εr बटा में D। तो मिलाइए कौन सा ऑप्शन है इसमें से, आपका पहला ही ऑप्शन है, ठीक है। बस इधर कर दिया है ε0 इंटू εr बटा में ए बटा में D, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर है, ठीक है। तो याद रखेंगे, हो सकता है कि अगले एग्जाम में आपका पूछ दे क्या, कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, कैपेसिटी ऑफ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, तो ये सब आप याद रखेंगे, ठीक है। यानी गोलाकार और इसके अलावा बेलनाकार बताया गया ना, तो वो भी आप उसका भी फाइनल टर्म याद रखेंगे, कैपेसिटी क्या होता है, क्योंकि इसी के आसपास से क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G और वोल्टमीटर का प्रतिरोध V के बीच निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, इसमें से कौन सा संबंध सही है आपको बताना है। तो इस स्थिति में आपका पता होना चाहिए कि पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या बोलते हैं कि गैल्वेनोमीटर एक प्रकार का है क्या। तो ये आपका गैल्वेनोमीटर आपका एक डिवाइस होता है, ठीक है, जो करंट को डिटेक्ट करता है, याद रखेंगे, मेजर नहीं करता है, डिटेक्ट करता है यस या नो में, ठीक है। तो यहाँ पर बोल दिया गया है कि उसका प्रतिरोध दिया गया है, तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस यानी ओम के नियम से V=IR बताया गया था ना, तो R के जगह पर R ना कहकर यहाँ पर बता दिया गया है क्या, आपको क्या रखना है, G। ये प्रतिरोध ही दिया गया है लेकिन यहाँ पर बोला गया G। तो अब बताइए, दोनों के प्रोडक्ट होकर तब ना V के बराबर होता है, यानी कौन इसमें बड़ा है, V दोनों को संभाल लेगा, I को भी, I और G के प्रोडक्ट को हम भी कहते हैं, तो यहाँ पर V> आपका हो जाएगा G। V> क्या होगा, G, यानी ऑप्शन नंबर इसके लिए क्या हो जाएगा, A। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, A, याद रखेंगे। यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो आपका A दोनों के लिए A हो जाएगा, पांचवा का क्या हो जाएगा, A, ठीक है, याद रखेंगे। कैसे होता है फिर से बताते हैं, V होता है IR, तो R के जगह पर यहाँ प्रतिरोध, यहाँ रेजिस्टेंस के जगह पर क्या बोला गया है, रेजिस्टेंस के जगह पर यहाँ पर क्या बोला है, G रखना है।
तो ये दोनों के प्रोडक्ट को भी के बराबर होता है ना, यानी भी बड़ा है किससे, जी से, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहारिक ढांचा निम्न में से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्लाइड फॉर्म ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज? ठीक है, पोटेंशियोमीटर, वोल्ट मीटर, मीटर ब्रिज, गैल्वेनोमीटर। तो ये तो ऑलरेडी एक आपका डिवाइस है, और ये तो डिवाइस आपका होगा नहीं। ठीक है, मतलब ये आपका एक डिफरेंट व्हीट स्टोन ब्रिज आपका क्या है, अरेंजमेंट होता है 4 रेजिस्टेंस का, जिसमें 3 रेजिस्टेंस नोन होता है, मतलब दिया रहता है, और एक रेजिस्टेंस नहीं दिया रहता है। तो 3 रेजिस्टेंस की सहायता से हम एक अननोन रेजिस्टेंस का मान निकालते हैं, जिसी को हम मतलब व्हीट स्टोन ब्रिज कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका क्या होता है, व्हीट स्टोन ब्रिज आप पढ़े होंगे तो आपको क्लास टाइम में ऐसे बताया गया होगा इस हिसाब से। ठीक है, इसमें PQRS रेजिस्टेंस होते हैं और यहाँ बीच में G लिखा होता है। तो इसका संबंध सिर्फ और सिर्फ गैल्वेनोमीटर से है, यानी इसका आंसर हो जाएगा D। ठीक है, चलिए आगे आप देखते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए। एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? याद रखेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध में अंतर होता है। अंतर ये होता है, फार्मूला देखिए, पहले फार्मूला आपको समझेंगे, उसके बाद आपको पूरी तरह से ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध और उसमें आपका रिलेशन होता है, उस रिलेशन को हम लोग जानेंगे, जिसमें आपको बताया गया था क्लास में भी। ठीक है, याद है? बताइए क्या होता है फार्मूला? फार्मूला याद है किसी को? रो इक्वल टू, एक मिनट, रो इक्वल टू RA/L। अब ध्यान दीजिए, इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन है? एरिया है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कौन है? लेंथ है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? एरिया, मतलब क्षेत्रफल। ये ए क्या है? तो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बोलते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, तो याद रखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक तार का स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर डिपेंड अपॉन, तो ये डिपेंड करता है किस पर? क्रॉस सेक्शनल एरिया पर। यानी जितना ज़्यादा वायर का एरिया रहेगा, ठीक है, वह उतना ही ज़्यादा स्पेसिफिक रेसिस्टेंस उसका होगा। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए? बी। अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोलता तो हम बोल देते अगला आंसर। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुप्रस्थ काट के व्यास पर। ठीक है, एक मिनट, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। इसमें तो व्यास लेकिन बोला गया ना, हाँ तो उससे कोई दिक्कत नहीं। एरिया निकालते हैं, देखिए एरिया कैसे निकालते हैं पता है ना? आखिर क्रॉस सेक्शनल एरिया किसको बोलते हैं? ये हो जाएगा, तो ये आपका डी है, डी इतना हो गया। अब इससे हम अगर डी पता है या आर पता है तो हम इसका एरिया निकाल ही सकते हैं, तो इसलिए इस पर डिपेंड करेगा। ये बात समझ में? चलिए ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए। किरचॉफ के बिंदु नियम में निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक राशि संरक्षित है? याद रखेंगे। अब इसका नाम देखिए क्या क्या है, आपको बताया गया था क्लास में भी। किरचॉफ लॉ का कितना नाम है पहले ये देखिए, किरचॉफ लॉ। एक मिनट, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। किरचॉफ लॉ अगर बात करेंगे हम लोग, देखिए इसका एक होता है क्या, KCL, और एक होता है KVL, किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, KCL को और क्या हम लोग बोलते हैं? जंक्शन लॉ। क्या बोलते हैं? जंक्शन लॉ। हिंदी में KCL बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? जंक्शन लॉ। ठीक है, उसके बाद बिंदु नियम भी बोलते हैं। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? KVL। ठीक है, उसके बाद लूप लॉ। ठीक है, बंद पास जिसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो यहाँ बिंदु नियम एक बोला गया क्या? पॉइंट रूल या ये बोला, मतलब ये बोला गया अलजेब्रिक सम होता है। ठीक है, मतलब अलजेब्रिक सम ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक करंट एट ए पॉइंट या नोड, ठीक है, इज ऑलवेज जीरो, यानी समेशन ऑफ I इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, अब I है तो इसका संबंध किससे होगा? आवेश से होगा, इसलिए किरचॉफ्स बिंदु नियम बोलेगा। याद रखेंगे, अगर बिंदु नियम बोलेगा या पॉइंट रूल बोलेगा या जंक्शन लॉ बोलेगा या KCL बोलेगा, तो ये आवेश पर निर्भर करता है, यानी चार्ज पर। क्या होगा? चार्ज वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए बहुत अच्छे। अब आगे देखिए, धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। धारावाही बोल दिया, याद रखेंगे। ठीक है,
धारावाही बोल दिया तो आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में ये क्या बोलते हैं, हाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में आप लोग को बताया गया था इस प्रकार से डायग्राम बनाकर अच्छे से। जब किसी कंडक्टर से क्या होता है, करंट फ्लो होता है, तो इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिस मिनिमम एवरेज स्पीड से मूव करते हैं उसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ना कहकर यहाँ पर आपका यूनिफॉर्म एवरेज दे दिया है। यानी जो फ्री इलेक्ट्रॉन जब करंट पास करने लगता है, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जिस एवरेज वेलोसिटी से, ठीक है, जिस यूनिफॉर्म एवरेज वेलोसिटी से मूव करते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। 9 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे ये एक मिनट यहाँ गलती हो गया, एक मिनट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला यूनिफॉर्म एवरेज। इसी को हम ड्रिफ्ट, अगर आंसर आएगा तो उसमें कुछ नया बात नहीं होगा, वही चीज़ हो जाएगा। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब आगे देखिए, सबसे अधिक बार जो क्वेश्चन आया हुआ है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, ठीक है, पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज, तो वी आर होता है, वी स्क्वायर आर होता है, वी स्क्वायर बाई आर होता है, वी आर आई होता है। तो इसका सही आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा। इसका सही आंसर वी स्क्वायर बाई आर होता है, यानी ये वाला। ठीक है, याद रखेंगे। यानी विद्युत परिपथ की जो शक्ति होती है, पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट जो होती है, वो वी स्क्वायर बाई आर होती है। या फिर एक और आता है पी इक्वल टू वी आई, वो भी याद रखेंगे। पी इक्वल टू क्या होता है, वी आई। पी इक्वल टू क्या होता है, वी आई। जरूर याद रखेंगे, ये भी आपका आता है एग्जाम में बहुत बार। ठीक है, तो और भी टोटल ऐसे 70 क्वेश्चन हैं। ठीक है, टोटल 70 क्वेश्चन का डिटेल के साथ आप लोग को बारी बारी से 10-10 क्वेश्चन करके कराया जाएगा। ठीक है, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करेंगे। अगर आप कमेंट करेंगे तभी हम आगे आपके लिए अगला वीडियो बनाएंगे, और काफ़ी डिस्क्रिप्टिव वे में आपको बताया जाएगा। ठीक है, सब जगह आपको यूट्यूब चैनल तो मिलेंगे, बहुत मिलेंगे, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर टिक कराया जाएगा, लेकिन डिस्क्रिप्टिव और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हो सकता है कुछ लोग बताएं और कुछ लोग ना भी बताएं। ठीक है, तो बाकी लोगों से मतलब तो नहीं है, हमें मतलब है खुद से। ठीक है, और एक इन्फॉर्मेशन है, अगर कोई न्यू स्टूडेंट हैं तो क्लास 12th का एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, तो वो आपका 16 जनवरी से स्टार्ट होगा। ठीक है, और 1 फरवरी से आपका नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है। तो अगर जो भी इंटरेस्टेड हो ऑफलाइन क्लास के लिए, आप लोगों का वेलकम है, और आप आएँ, पढ़ें और अच्छा स्कोर करें, हमारी यही शुभकामनाएं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए घर पर रहिए, काफ़ी मेहनत करिए, अपने मम्मी पापा का नाम, अपने गुरुजनों का नाम रोशन करिए। तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद।